ओम नमः शिवाय। साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 का संस्कृत हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। श्लोक नंबर 41 है, यद्द्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम। इसका हिंदी अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य है, किसी भी तेजस्वी या सुंदर दृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। श्लोक नंबर 42 है, अथवा बाहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टभ्याहमिदं कृत्सन्मेकांसेन स्थितो जगत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तात्पर्य है, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्वान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमर्ध्यव्य है, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है और हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का
समापन इस कथन से करते हैं। यच्छक्ति लेशात् सूर्यार्धा भवन्त्यत्युग्र तेजसः यदंसे निधतं विश्वं स कृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारी संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल फिर मिलेंगे अध्याय 11 के विराट रूप के श्लोक नंबर 1 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।